नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, आज हमारा क्लास 8 है और क्लास 8 में हम यूनिट डिजिट के कुछ अंक रह गए थे कि किस तरीके से हम निकालेंगे। आज हम उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको पता होगा तो हमारा जो बैच चल रहा है आखिर बार एसएससी पार। प्यारे साथियों, अगर आपने इस बैच के बारे में नहीं जाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाइए और अच्छी तरीके से इस बैच के बारे में जानिए, क्योंकि हम इसमें जो मैथ है कतई 0 लेवल से आपको 0 से हीरो बनाने की पूरी गारंटी ले रहे हैं। तो आप इस बैच में जुटिए और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। खास करके हमारे एसएससी जो एग्जाम देने वाले भाई उनके लिए, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, कहने का मतलब है कि जो हमारे भाई एसएससी के हैं खास करके उनके लिए यह बैच चालू किया गया है। और क्या नाम दिया गया है और क्या नारा दिया गया है, आखिर बार एसएससी पार। उम्मीद करता हूँ कि यह सारी बातें आपको पता होगी। तो हम आते सीधे अपने टॉपिक पे जो हमको आज पढ़ना है। प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा था कि क्या 10 अंक होते हैं कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए यह 10 अंक आपके होते हैं। तो इनमें से हमने 0, 1 और 5 और 6, देखिए 0 हो गया आपका, 1 हो गया, 5 और 6, यह चारों को हमने, ये जो चारों है इनको हमने एक प्रकार से इसके पहले वीडियो में यानी क्लास 7 में हमने इसको अच्छी तरीके से समझा दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर हमारे चैनल पे जाकर आप उसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। देखिए मैं देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जब अगर आप पहला पार्ट देखे रहेंगे तो आपको जो यूनिट डिजिट यानी इकाई का जो चैप्टर चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, यह आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम साथियों इसको समझते हैं। और आज देखिए, आज जो 6 अंक आपका जो 6 अंक बचे थे उनको हम डिस्कस करेंगे और आपको पूरी तरीके से बता देंगे कि भाई अगर 10 अंक में से कोई भी अगर इकाई का अंक पूछता है तो किस तरीके से आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा और अच्छे तरीके से आप इसको समझेंगे, ताकि आपको कहीं भी अगर कोई भी मतलब पूछता है तो कहीं भी आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए आज देखिए, पहले हम समझेंगे, देखिए पहले तक समझेंगे 4 और 9 को, उसके बाद फिर हम समझेंगे, क्योंकि देखिए 4, 9 को मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको जो 4, 9 है, एक कहिए कि दोनों भाई हैं, इनका जो कार्यक्रम है, इनका जो प्रश्न में बढ़ने का तरीका है, ये प्रकार से एक ही तरह है। ठीक है, चलिए हमारा क्या समझने वाला है, पहले हम 4 और 9 का यूनिट डिजिट क्या कर सकते हो, हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इकाई के अंक। ठीक, यहाँ तक तो आपको पता होगा। तो देखिए हम समझते हैं पहले 4 के बारे में, यानी कि 4 अगर इकाई का अंक हो तो कह सकते हो वहां पे मान लीजिए कोई बुरा भाग करने पर उसका अगर इसका इकाई का अंक पूछता है तो किस तरीके से आपको ध्यान देना है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई अंक आ जाए, देखिए 484 पावर कितना, 484, क्या? तो बताइए अगर आपके पावर आ जाता है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यही सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। खास करके हमारे जो एसएससी के भाई हैं उनके लिए परफेक्ट बैच है। इससे बेस्ट बैच उनको पूरे यूट्यूब पे आपके क्लास में नहीं मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसमें जुटिए और साथ ही छोटा सा निवेदन है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए हमारा कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं देखिए 4 के पावर अगर मैं 1 रखता हूँ, देखिए 4 के पावर में अगर 1 रखता हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूनिट डिजिट, क्या यहाँ मैं लिख रहा हूँ भाई साहब क्या, यूनिट डिजिट। बहुत ही ध्यान से आपको समझाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए। देखिए अगर मैं 4 के पावर 1 रखता हूँ तो क्या यहाँ पे आता है, तो क्या आएगा भाई साहब, 4 आएगा। अगर देखिए 4 के पावर में 2 रखूं कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो कितना आपका आएगा प्रश्न, तो कितना आपका आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से कहने का हमारा मतलब कि आप एक बार पढ़िए, फिर मैं कह रहा हूँ एक बार पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा। बार पढ़ने से अच्छा है आप एक बार पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए। चलिए देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 4 के पावर 3 लिख रहा हूँ तो देखिए 4 आएगा। आप बुरा भाग कर लीजिएगा, मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर देखिए कितना होता है भाई साहब, तो कितना होता है, 4 होता है। देखिए 4 के पावर अगर 3 की बात की जाए तो कितना होता है, 64 ना होता है। तो कितना आपका इकाई का क्या होगा, 4 होगा। इस प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 के पावर 4 लिखिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो कितना आएगा भाई साहब, 6 आएगा। जो घटा लीजिएगा 6 ही आएगा, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 के पावर 5 है
कितना आएगा भाई साहब 4 आएगा, 4 की पावर 6 कितना आएगा 6 आएगा, 4 की पावर 7 कितना आएगा भाई साहब 4 आएगा, 4 की पावर 8 कितना आएगा भाई साहब तो आपका 6 आएगा, 4 की पावर 9 कितना आएगा भाई साहब आपका 4 आएगा। ठीक, तो अगर आप कुछ दिमाग काम किया होगा तो ठीक है, और नहीं काम किया होगा तो हम बताते हैं। देखिए नहीं किया होगा तो हम अच्छी तरीके से आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से साथियों समझ में आ जाए। देखिए चलिए आ जाइए। देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं 4 की पावर 1 रख रहा हूँ यानी कि कितना आया तो 4 आया, तो कैसे आया, तो हमने यहाँ पे एक चीज देखा कि देखिए जब हम देखिए ध्यान से लेना, जहां पे मैं यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, जहां पर 4 के पावर 4 के पावर यहाँ पे कही कि इसका मतलब इसके आपके पावर 4 के पावर अगर हम कोई कह सकते हो विषम संख्या लिख रहे हैं, क्या ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या विषम संख्या लिख रहे हैं, क्या विषम संख्या, ध्यान दीजिए क्या विषम संख्या बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विषम संख्या रखते हैं, क्या रखते हैं, या जिसे देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं ऑड नंबर, इस अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई साहब, इसे कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो जब हम विषम संख्या रखते हैं 4 की पावर तो भाई साहब वहां इकाई अंक क्या आता है, क्या आएगा भाई साहब 4 आ रहा है, क्या 4 आ रहा है, कैसे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ समझिएगा ये क्या आपका विषम है, कितना आया 4 आया, 3 क्या है आपका विषम संख्या है, कितना आया 4 आया, 5 क्या आपका है विषम संख्या है, कितना आया 4 आया, 7 क्या है आपका विषम संख्या है, क्या आया 4 आया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर फार्मूला या फिर कहिए कि एक कंसेप्ट ला दिया, और कहने का हमारा मतलब है कि जहां पे आप देखेंगे, देखिए जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 400 देखिए 484 के पावर अगर मैं आपसे कहूं कि 882 आपका 82 है, तो हमें बताइएगा कि भाई साहब क्या इसका यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट या कहिए कि हिंदी में इसे हम कहते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना जब इकाई का अंक की बात किया है, इसके पहले वीडियो हमने आपसे बताया था कि जब आपसे कोई नाम पूछे सिर्फ आप नाम बताइएगा, ये नहीं कि हमारा गांव ये फला ये डिस्ट्रिक्ट की, नहीं, हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है हम उसी का आंसर देंगे। तो हमसे क्या पूछा है, इकाई का अंक पूछा है, तो देखिए इकाई का अंक क्या है 4 है, तो देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे इकाई का अंक देखेंगे। अब 2 आपका क्या है, 2 आपका विषम संख्या है, सम संख्या है, देखिए सम संख्या के लिए भी देखिए या तो आपका नोट हो गया पहला, ध्यान दीजिएगा, या भाई साहब का नोट आपका पहला हो गया, यहाँ पे क्या नोट कर लीजिएगा, या आपका नोट दूसरा है, क्या जब हम देखिए जहां पर या फिर कहीं जब हम 4 के पावर, ध्यान दीजिएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, कहीं भी आपको कोई नहीं बताएगा, अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या भाई साहब क्या 4 के पावर, जब हम 4 के पावर कोई सम संख्या जिसे भाई साहब क्या कहते हैं इवन नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, सम संख्या रखते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, क्या सम संख्या रखते हैं तो भाई साहब क्या तो इकाई का अंक, इकाई का कितना आ रहा है 6 आ रहा है, एक चीज नोट रखिएगा, यह चीज आप नोट रखिएगा, याद लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि 484 के पावर 82, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताइए इकाई का अंक कितना होगा, अब आपके ध्यान में क्या होगा कि आज इकाई का कितना हमारा क्या है, और यहाँ पे हम देखेंगे सम है कि विषम है, इवन है कि ओड नंबर है, हमने देखा यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे भाई साहब क्या इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए हमने यहाँ पे देखिए 4 के पावर 2 कितना है, यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे देखिएगा 4 के पावर भाई साहब 2 कितना है 6 आया है, इकाई का तो यहाँ पे भी क्या होगा 6 आया है, बुरा भाग वर्णा को करके देख लीजिएगा 100% 6 ही आएगा। देखिए आगे बढ़ता हूँ मैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए आ जाइए और आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो हमारा कंसेप्ट क्या निकल गया है कि जब 4 के पावर हम कोई और नंबर यानी कि विषम संख्या रखते हैं तो इकाई का कितना आता है 4 आता है, लेकिन वही जब हम 4 के पावर कोई कैसा क्यों आपका सम संख्या यानी कि इवन नंबर रखते हैं तो हमारी इकाई कितना आता है 6 आता है। जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मान लीजिए 800, चलिए मान लीजिए 884, ठीक है 884 के पावर मान लीजिए आप 884 लगा दीजिए, ठीक
अब इसका मतलब क्या हो गया कि 884 का भाई साहब कितना बार आपको गुणा करना है, 884 बार गुणा करना है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे देखिए इकाई क्रम क्या है, 4 है, यहाँ पे इकाई क्रम क्या है, 4 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देखिए हमने अभी आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि जहां पे 4 के पावर कोई सम संख्या है यानी कि इवन नंबर हो तो भाई साहब क्या वहां पे आपका इकाई कितना होगा, 6 होगा। कैसे, देखिए यहाँ 4 के पावर 4 है, कितना इकाई का है, 6 है। तो सीधा आप कह सकते हैं कि भाई साहब कितना होगा, 6 होगा। देखिए बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है और ये ट्रिक के पीछे मत भागिएगा, इसको चाहे ट्रिक समझिए चाहे बेस्ट कंसेप्ट समझिए, दोनों आपको लेकिन आपको आना चाहिए, कहने का हमारा ही मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और समझा दूं अच्छी तरीके से कि कहीं भी आपको कोई समस्या ना रह जाए। चलिए देखिए अगर मैं आपसे कह रहा हूं देखिए 444 के भाई साहब पावर कितना, 1001 1001। तो अभी हमने छोटी संख्या रखा था, अब हमने बड़ी संख्या रख दिया, बट इससे आपको घोड़ा नहीं है। आपको क्या देखना है कि देखिए 4 का हमारा इकाई कितना है, 4 है, और 4 की पावर भाई साहब क्या इकाई क्रम कितना दिया गया है, तो भाई साहब 1 दिया गया है। एक हमारा क्या प्रकार से देखेंगे, ये 4 की पावर हमने 1 रखा तो कितना, प्यारे साथियों जब 4 की पावर देखिए हमने 1 रखा था तो कितना हमारा है, 4 आया है। तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि अगर 4 की पावर यहाँ पे 1 है तो इकाई में कितना आएगा, 4 आएगा। उम्मीद करता हूँ छोटा सा जो कंसेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि 4 का आपका जो यूनिट डिजिट का रूल होता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक और समझाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कर सकती हूँ कि देखिए 224 के पावर मान लीजिए आप लिख दीजिए 22। अब मैं आपसे कहूँ कि हमें बताइएगा कि इसका इकाई क्रम कितना होगा। जब आपके पावर घटता है तभी आपको दिक्कत होती है सॉल्व करने में, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा इकाई कितना है, 4 है, यहाँ पे भाई साहब इकाई कितना है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि 2 एक प्रकार से सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं साथियों कि 2 के पावर कितना हमने 4 के पावर 2 रखा कितना हमारा है, 6 है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पे इकाई क्रम पावर जो है इकाई क्रम सम हो, इकाई क्रम सम यानी कि इवन नंबर हो, तो भाई साहब वहां पे क्या आएगा, वहां पे देखिए आपको क्या आएगा, 6 आएगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इकाई कितना होगा, 6 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है या फिर नेक्स्ट आपका अंक है 9, उसके बारे में जानते हैं। देखिए हमने 0, 1, 5, 6 ये सब तो मैंने इसके पहले वीडियो में बता ही दिया है, तो हम इसमें समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। और आज हम पूरा 10 तक जो होता है सारे अंक को हम डिस्कस करेंगे एक करके। तो देखिए हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए हम समझने वाले भाई साहब किसका, 9 का समझने वाले। देखिए 9 का यूनिट, 9 का भाई साहब क्या, यूनिट डिजिट रूल। ठीक है, और उम्मीद भी करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिए 9 के पावर 1 कितना भाई साहब होगा, 9 ही होगा। 9 के पावर 2 कितना होगा, 81। तो इकाई में कितना होगा, 1 होगा। देखिए 9 के पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। कैसे, गुणा भाग कर दीजिएगा, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 81। आप कितना आएगा, आपको कह सकते हो इकाई का कितना आएगा, 9 ही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूं 9 के पावर 4 तो कितना आपका आएगा, 1 आएगा, घटा लीजिएगा। 9 के पावर 5 कितना आएगा, 9 आएगा। 9 की पावर 6 कितना आएगा भाई साहब, 1 आएगा। 9 के पावर 7 कितना आएगा आपका, तो 9 आएगा। ठीक है, 9 के पावर कितना आपका 8 हो जाएगा, तो कितना आपका आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, कितना 1 आएगा। और 9 के पावर 9 कितना आएगा भाई साहब, आपका 9 आएगा। इस प्रकार से देखिए सेम फार्मूला आपको यही जो हमने आपको 4 में समझाया था, सेम फार्मूला आपको इसमें भी समझना है। क्या, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया ही पहले है कि देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, एक देखिए सम विषम सम विषम। हम कह सकते हैं, देखिए नोट में लिख रहा हूं, नोट आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जब हम 9 के पावर क्या, 9 के पावर कोई विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, कोई विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर रखते हैं तो भाई साहब हमारा क्या आता है, इकाई क्रम कितना आता है भाई साहब, तो 9 ही आता है, 9 ही आता है। हमारा दूसरा नोट भाई साहब क्या है, जब हम कोई सम संख्या
कोई सम संख्या, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। कोई सम संख्या यानी कि हम कह सकते हैं क्या, इवन नंबर। इवन नंबर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर, सम संख्या कोई, देखिए तब भाई साहब क्या आता है आपका, इकाई कितना आता है, 1 आता है। इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, समझाते हैं कुछ बेसिक, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करना ही सॉल्व कराएंगे। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए पहले 9 के पावर 2 ही लिख देते हैं, क्या 9 के पावर 2 ही लिख देते हैं। तो देखिए कितना होता है आपका, 81 होता है। भाई साहब कितना आएगा, इकाई कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए 9 के पावर 2 इकाई कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये छोटी संख्या थी, हम बड़ी संख्या लिखते हैं, क्या, देखिए 899 के पावर 999। देखिए 899 के पावर भाई साहब का 999। यहाँ इसका मतलब है कि हमको 899 गुणा भाई साहब कितनी बार करना है, तो 999 बार करना है। तो देखिए हम यहाँ से, हमको ये सब काट दीजिए, आप ये सब काट दीजिए। हम बस आखिरी जो अंक है, यानी कि हमको इकाई का किससे मतलब है, हमने आपको पहले बताया, नाम ले, अगर नाम पूछ रहा तो नाम से मतलब है, अगर नाम पूछ रहा तो नाम बताइए, गाँव सारा बताइएगा। देखिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इकाई कितना 9 है, और भाई साहब 9 के पावर कितना हो गया है, 9 हो गया है। तो हमने देखा यहाँ पे, देखिए 9 क्या आपका इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विषम संख्या है, यानी कि और नंबर है। तो भाई साहब कितना आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, कितना आएगा भाई साहब, 9 ही आएगा। क्या, देखिए 9 के पावर 9 कितना आ रहा है आपका, 9 ही आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 9 का समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है तो देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना रह जाए। हाँ, आपको सूचना देनी है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से आप उसमें डिस्कस करिएगा मैथ को। ए टू जेड आपको वहाँ पे हमारे कई भाई जुटे हुए हैं, आपको अच्छी तरीके से वहाँ समझा देंगे। जो आपको डाउट रहता है उसको वहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट अपने आते हैं, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 9 के का 999 के पावर 999, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 हमने देखा, 9 देखा, हम कह सकते हैं इकाई कितना होगा, 9 होगा। उम्मीद करता हूँ कि 9 का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अंक आपके रह गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। प्यारे साथियों अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या ना रह जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए हम क्या 2 3 7 और देखिए का 8 का। चलिए अब क्या समझेंगे भाई साहब, 2 3, उसके बाद आपका देखिए 7 है, उसके बाद देखिए आपका 8 है, ठीक है। यही 4 हमने 6 अंक को समझ लिया है। अब यही भाई साहब क्या, यही आपका पैसा क्यों, क्या यही ध्यान दीजिएगा, यही आपके 4 अंक बचे हुए हैं। तो देखिए हम पहले क्या समझते हैं, हम समझते हैं भाई साहब 2 का। अगर मैं 2 के पावर 1 रखता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूनिट डिजिट, क्या भाई साहब, यूनिट डिजिट, ठीक है। 2 के पावर में रखता हूँ कितना आएगा भाई साहब, 2 ही आएगा। देखिए 2 के पावर में अगर 2 रखता हूँ कितना आएगा, 4 आएगा। 2 के पावर में अगर 3 रखता हूँ तो कितना आएगा आपका, देखिए 6 आएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, कोई समस्या नहीं रह जाएगी और कोई दिक्कत नहीं पड़ती होगी। तो हम कह सकते हैं कि आप इस तरीके से देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे ध्यान दिया, 2 के पावर 4 करूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 2 के पावर आपका मैं अगर 5 करूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 2 के पावर में 6 करूँ तो कितना भाई साहब हो जाएगा आपका, तो ध्यान से कितना आपका हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। अगर मैं 2 के पावर 7 करता हूँ कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए 6 हो जाएगा। 2 के पावर में 8 करता हूँ तो कितना होगा भाई साहब आपका 8 होगा। और 2 के पावर में 9 करता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ अलग नियम है, यहाँ पे आपको कुछ अलग नियम है, नियम को आपको समझना पड़ेगा। कैसे, देखिए हमने यहाँ पे देखा कि भाई साहब 4 के बाद यह रिपीट हो रहा है, 4 के बाद क्या यह रिपीट हो रहा है। जैसे मैं अगर आपके सामने कोई, पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए नोट क्या कर रहे हैं भाई साहब कि 4 के बाद भाई साहब क्या यह संख्या रिपीट हो रही है, क्या यह संख्या भाई साहब रिपीट हो रही है, क्या यह संख्या रिपीट हो रही है, ठीक। देखिए यह तो आपका नोट हो गया और इसको हम मिटाते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ क्या चाहती हूँ, ध्यान दीजिएगा, 2 का देखिए 222, देखिए क्या 222 की पावर मान लीजिए 22 कर दीजिए, ठीक है।
222 के पावर भाई साहब क्या 222 कर दीजिए आप। तो हम कह सकते हैं कि देखिए क्या हो रहा है भाई साहब, यह बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि भाई साहब इसमें 4 के बाद रिपीट हो रहा है, क्या 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो हमारा एक फार्मूला है, हमारा एक कंसेप्ट है, हमारा एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि भाई साहब जो आपका पावर है, जो आपका पावर हम उसे क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं, या फिर कहिए 4 से क्या करते हैं भाई साहब, भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाई साहब पावर कितना है, 22 है। तो क्या करेंगे हम, 22 को हम 4 से भाग देंगे, 4 5 कितना होता है, 20 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कितना आपका सेशन बचा भाई साहब, आप कहेंगे कितना, 2 बचा है। क्या 2 बचा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 के पावर, देखिए हमने क्या भाई साहब यहाँ पे देखिए 2 हमारा सेशन बचा है। हम कह सकते हैं कि जब जो 2 के पावर 2 है वही हमारा क्या होगा, वही हमारा भाई साहब यूनिट डिजिट यानी कि आपका इकाई का अंक होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको डेमो देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए अब यहाँ हमारे कहने का मतलब आप समझिएगा कि जैसे मैं अगर आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिए कितना 200 आपका मान लीजिए, 200 आपका 22 नहीं मान लीजिए, अगर अंक मान लीजिए क्या 232 ले लीजिए, 232 के पावर मान लीजिए आपका 36 ले लीजिए, 36 ले लीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब यहाँ बताइएगा कि आपका यूनिट डिजिट यानी कि ध्यान देगा आपका इकाई का कितना होगा। ठीक है, इकाई का कितना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि हमने आपको क्या बताया कि भाई साहब जो आपका, देखिए भाई साहब क्या जो आपका यहाँ पे आपका पावर है उसे क्या करेंगे हम 36 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 9 कितना होता है 36, क्या 36 यहाँ पे आप 0 आ गया। अब आपके दिमाग में आता होगा कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देगा जब 4 के पावर जो आपका देखिए जब शेषफल 1 बचे तो देखिए 2 की पावर 1 का होगा। जब शेषफल भाई साहब 2 बचे 2 के पावर 2 का होगा। जब शेषफल 3 बचे तो भाई साहब क्या 2 के पावर 3 का होगा। लेकिन जब शेषफल आपका 0 बचे तो जो 2 के पावर 4 का होगा वही आपका कह सकते हैं जो शेषफल 0 आता है उसी का इकाई का यानी कि आपका डिजिट होगा। कैसे जान लीजिए, अब यहाँ पे 0 आ गया तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि भाई साहब यहाँ देखिए 2 के पावर 4 कितना इकाई का अंक है, आप कहेंगे 8 है। तो हम कह सकते हैं इकाई कितना होगा भाई साहब 8 होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको 2 का यूनिट डिजिट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों अच्छी तरीके से पढ़िएगा और कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चलते जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर मैं आपसे कह रहा हूं चलिए इसे सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से ताकि आपको कोई समस्या ना रह जाए। देखिए अब हम क्या करते हैं भाई साहब, अब हम 3 का देखते हैं। क्या 3 का देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 के पावर 1 है तो कितना इकाई का कितना होगा भाई साहब, आप कहेंगे 3 है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट, ध्यान दीजिएगा जिसे हम हिंदी में कहते हैं इकाई के हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता ही होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि 3 के पावर 2 लिख रहा हूँ कितना होगा भाई साहब, आप कहेंगे कितना होगा, तो 9 होगा। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि 3 के पावर 3 लिख रहा हूँ तो कितना होगा, देखिए तो कितना होगा आपका 27 होगा। यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ 7 कह सकता हूँ। देखिए कहने का हमारा मतलब है कि आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करना होगा। चलिए देखिए अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 के पावर 4 कितना है तो आप कहेंगे 1 है, जो बता लीजिएगा आपको वही आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 के पावर 5 कितना है तो आप कहेंगे भाई साहब कितना है, तो देखिए आप कहेंगे कि 3 है। ठीक है, 3 के पावर अगर 4 की बात की जाए तो कितना आपका होगा 9 होगा। 3 के पावर 6 होगा। देखिए 3 के पावर अगर 7 की बात की जाए तो कितना आपका हो जाएगा साहब, आपका 7 होगा। और 3 के पावर अगर 8 की बात की जाए तो कितना होगा 1 होगा। अगर 3 के पावर देखिए हम 5 लिख रहा हूँ, सॉरी माफी चाहता हूँ। देखिए 3 के पावर 6, 3 के पावर 7, 3 के पावर 8, 3 के पावर 9 कितना होगा भाई साहब, आपका 3 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब अभी क्या हो रहा है, 4 के बाद क्या है, फिर ये भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ भी हमारा सेम रूल लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, हम कह सकते देखिए जो शेषफल आता है उसी के आधार पर यूनिट डिजिट निकालेंगे। ठीक, इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊं, मैं आगे बढ़ूं और आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। देखिए चलिए देखिए अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें बताइएगा कि देखिए 233 के पावर आपका मान लीजिए ले लीजिए आप ले लीजिए 24 ले लीजिए। ठीक है, चलिए
तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई सही बताइएगा कि 233 के पावर 24 है, इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई क्रम कितना होगा। अब आप क्या करेंगे, आप 24 को सीधा क्या करिए, 4 से भाग दीजिए, 6 से 24 कितना आ गया आपका 0 हो गया। देखिए यहाँ मैं लिखना चाहूंगा कि जब शेषफल देखिए एक आए तो 3 के पावर जो एक का यूनिट डिजिट है वही आपको जो शेषफल एक आता है उसका यूनिट डिजिट होगा। अगर 3 के पावर देखिए, अगर यहाँ पे शेषफल अगर 2 आता है तो जो 3 के पावर 2 का यूनिट डिजिट है वही क्या होगा आपका, जो शेषफल 2 आता है उसका यूनिट डिजिट होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब क्या शेषफल 3 आता है, तो देखिए जो 3 के पावर 3 का यूनिट डिजिट है वही भाई साहब क्या आपका जो शेषफल 3 आता है उसी का यूनिट डिजिट होगा। अगर भाई साहब क्या शेषफल 0 आता है तो जो आपका 3 के पावर 4 का यूनिट डिजिट है वही क्या होगा आपका जो 0 शेषफल आता है उसका यूनिट डिजिट होगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 4 के पावर भाई साहब कितना आया यूनिट डिजिट, एक आया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या यूनिट डिजिट कितना होगा, आप कहेंगे कि 1 होगा। देखिए हम देखिए और समझाते हैं आपको, समझ लीजिए मैं आपके सामने लिखूं 13 के पावर 500 मान लीजिए 2, ठीक है 502। तो अगर आप आपसे कोई कहे कि भाई साहब इसको बताइएगा, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई साहब आप क्या करेंगे, आप 502 को क्या करिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्या 4 से भाग दीजिए, 4 के नंबर 4 हो गया, देखिए कितना 4 के नंबर कितना हो गया आपका 10 हो गया, और 4 में कितना हो गया 8 हो गया है, 8 हो गया, फिर 2 बचा 22 हो गया। तो देखिए 4 5 कितना होगा भाई साहब आपका 20 होगा, तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, इस पर कितना होगा 2 कितना होता है सर, इस पर कितना होता है आपका 2 बचा। तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या देखा कि जहां 3 के पावर से कितना आपका डिजिट है 9 है, तो हम कह सकते हैं वहां से कितना बचा 9 बचा है, तो कितना आपका होगा 2 बचा है, वहां से कितना बचा है 2 बचा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब डिजिट हमारा कितना होगा 9 होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जो 3 का आपको रूल था अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। कहीं अगर कोई कहीं रह जाते हैं तो माफी चाहते हैं, कहीं अगर कोई कमी रह जाता तो माफी चाहते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो का दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा जो नारा दिया गया है अब के बाद आपका SSC पा देगी। प्यारे साथियों अब हम देखने वाले हैं 7 का यूनिट डिजिट, क्या 7 का भाई साहब क्या यूनिट डिजिट, 7 का क्या यूनिट डिजिट देखने वाले हैं। देखिए अगर मैं आपके सामने लिखूं 7 के पावर कितना होगा 7 होगा, 7 के पावर भाई साहब 2 कितना होगा आपका 9 होगा। इस प्रकार से देखिए 7 के पावर देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 3 कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कितना होगा भाई साहब 3 होगा। 7 के पावर 4 कितना होगा, तो कितना होगा 1 होगा। 7 के पावर 5 कितना होगा भाई साहब, कितना होगा आपका 7 होगा। 7 के पावर 6 कितना होगा 9 होगा। 7 के पावर देखिए कितना, अगर 8 की बात करें तो कितना होगा आपका 3 होगा। 7 के पावर देखिए अगर मैं आपसे कहूं तो आपके 9 आपका देखिए 7 के पावर 7, ठीक है 7 के पावर 7 कितना होगा 7 होगा। देखिए 7 के पावर 8 कितना होगा भाई साहब, तो 1 होगा। 7 के पावर 9 पे कितना होगा, तो कितना करेंगे आप 3 होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि भाई साहब 4 क्या हो रहा है, या रिपीट हो रहा है, तो हमारा सेम फार्मूला है, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है, हमारा सेम फार्मूला है कि क्या कि आपका जो पावर है, क्या पावर को क्या करेंगे हम 4 से क्या करेंगे भाई साहब भाग देंगे, या फिर कहीं क्या डिवाइड करेंगे। देखिए मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए क्या 77 के पावर 777। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है आपको कि भाई साहब हमने क्या देखा है, हमने क्या देखा है, कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इकाई क्या है भाई साहब 7 है, यहाँ पे 7 है, इस 77 काट दीजिए, यहाँ पे 7 काट दीजिए। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कह सकती हूँ, देखिए 77 हो गया, तो 7 को हम क्या करेंगे भाई साहब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना 4 का नंबर 4 हो गया, कितना 50 से आपका कितना 3 बचा। देखिए अगर से इस पर भाई साहब 1 बचे तो जो 7 की पावर 1 का आपका यूनिट डिजिट है वही आपका क्या होगा, जो 7 की पावर जो आपका 1 का यूनिट डिजिट है अगर से पर 1 बचता है तो उसी का होगा। देखिए यहाँ पे जो 2 से बचे, यहाँ पे आपका 3 बचे, यहाँ पे आपका 0 बचे। अब देखिए इसको समझेगा बहुत जरूरी आपको समझना है। जैसे 7 के पावर अगर 1 का जो आपका यूनिट डिजिट है वही क्या होगा, अगर से पर 1 आता है तो वही होगा। 7 के पावर भाई साहब 2 आपका यूनिट डिजिट कितना है 9 है, तो देखिए अगर से पर 2 आता है तो 9 ही होगा। 7 के पावर भाई साहब 3 का यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो अगर से पर 3 आता है तो 3 होगा। अब देखिए 7 के पावर 4 कितना भाई साहब 1 है, अगर से पर 0 आता है तो कितना होगा 0 होगा। समझिएगा देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। जैसे मान लीजिए आपको 677
की पावर मान लीजिए आप लिख लीजिए 22, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताइए इसका यूनिट डिजिट यानी कह सकते हैं इसका इकाई का कितना होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए इसको काटिए, आप इसको काटिए, लेकिन आप यहाँ पे देखिए 4 से जो डिवाइड नहीं होगा तो आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए जब 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, कितना आपका शेषफल बचा, 2 बचा। हमने क्या कहा ये भाई साहब जब शेषफल आपका 2 बचे, तो देखिए 7 के पावर 2 कितना इकाई का है, 9 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इकाई कितना होगा, 9 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। अब आप 8 का आखिरी जो बचा है आप इसको समझ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सका हूँ, लेकिन कहीं भी कोई समस्या रह गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ, कह सकती हूँ, लेकिन आपको कोई समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए अब हम समझते हैं 8 का, क्या 8 का यूनिट डिजिट, क्या कर सकती हूँ 8 का यूनिट डिजिट। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और कहीं भी कोई डाउट कर सकती हूँ नहीं रह गई होगी, ठीक है। चलिए अगर मैं 8 के पावर 1 लिख रहा हूँ कितना आपका आएगा भाई साहब, तो 8 आएगा। अगर मैं 8 के पावर 2 कितना आपका है, कितना आपका 4 आएगा। इस प्रकार से देखिए हमने याद कर रखा है, आप याद कर रखिएगा तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगर भाई साहब 8 के पावर 2 तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। 8 के पावर 4 तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या इस प्रकार से आप कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं 8 के पावर 5 की बात करता हूँ तो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मैं 8 के पावर 6 की बात करता हूँ तो 4 आएगा। अगर मैं 8 के पावर 7 की बात करता हूँ तो कितना आपका आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 8 के पावर 8 की बात करता हूँ तो कितना आएगा भाई साहब, 6 आएगा। और 8 के पावर 9 की मैं बात करता हूँ तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा। हमने देखा सेम प्रोसेस है, 2 3 7 का मतलब जो आपका रूल था सेम इसी में है। तो देखिए 4 4 भाई साहब क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या हमारा क्या कंसेप्ट था कि भाई साहब क्या जो आपका पावर है, पावर को क्या करेंगे आप भाग देंगे भाई साहब किससे, 4 से भाग देंगे। और जो शेषफल आता है देखिए अगर शेषफल 1 आता है तो जो 8 की पावर 1 का इकाई अंक है वही आपका 1 का होगा। अगर शेषफल आपका 2 आता है तो 8 के पावर जो 2 का इकाई अंक है वही क्या आपका 2 का भी होगा। अगर 8 के पावर भाई साहब 3 आपका जो है इकाई अंक कितना है, 2 है, तो यही अगर शेषफल 3 आता है तो यही सेम होगा। अगर भाई साहब शेषफल आपका 0 आता है तो 8 के पावर जो आपके 8 के पावर जो 4 का इकाई अंक है वही आपका क्या होगा, 0 का इकाई अंक होगा। जैसे आगे जैसे मैं आपको समझना चाहूंगा आगे, जैसे देखिए 888 के पावर 888, ठीक 888 पावर भाई साहब कितना, 888। हमने क्या कहा, इसको क्या करिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। 88 को क्या 88 भी काट दीजिए, 8 ले लीजिए, 8 हो गया, 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड में करेंगे 8 हो गया, तो इस पर कितना आ गया, 0 हो गया। हमने क्या आपको समझाया अभी कि जो 8 के पावर जो 4 से आपका इकाई अंक है वही आपका अगर इस पर 0 आता है तो क्या वही आपका इकाई अंक है। तो देखिए 8 के पावर 4 का कितना है, 6 है, और यहाँ से कितना है, 0 है। तो कह सकते हैं कि 6 हमारा क्या है आपका इसका आपका इकाई अंक यानी कि कह सकते हैं डिजिट होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपका हो गया 228 के पावर, मान लीजिए ध्यान दीजिए 228 के पावर भाई साहब क्या, मान लीजिए आप 1023, ठीक है 1023। अब आपसे कोई कहे कि भाई साहब इसका इकाई अंक बताइएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप 22 को काटिए, यहाँ पे आप काटिए कर सकते हैं, 2 को काट दीजिए। 2 को नहीं काटेंगे क्योंकि देखिए 3 में आपका 4 से भाग ले जाएगा। देखिए 10 को काट देंगे, हम लेंगे 23 यहाँ से और यहाँ से 8 उतारेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 23 को कर सकते हैं 4 से भाग देंगे, कितना भाई जाएगा 5 बार आएगा, 20 हो गया। कितना बचा भाई साहब, 3 बचा। देखिए कितना बचा आपका, शेषफल 3 बचा। हम कह सकते हैं कि देखिए 8 के पावर भाई साहब 3 कितना आपका आया है, इकाई में 2 आया है, तो भाई साहब हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए शेषफल जो 3 आया है ना, तो देखिए 8 के पावर 3 का हमारा इकाई में 2 है, तो हम कह सकते हैं कि इकाई कितना होगा आपका, 2 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने समझाया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके बाद जो हमारा आगे क्लास आपका 9 होगा उसमें सिर्फ अब हम बेसिक बहुत पढ़ चुके हैं, अब इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। प्यारे साथियों चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, अपना व्यक्ति इस प्रकार विशेष करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।